नमस्कार। आज हम जो कल हमने जिस टॉपिक पर बात की थी उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे। मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बारा। हमारा बीएससी विभाग द्वितीय का जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है पैलीमॉन। झींगा मछली है जिसको हम जनरली झींगा मछली कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल उसकी सामान्य संरचना के बारे में बात की थी। सामान्य बाह्य संरचना की एक चित्र के माध्यम से मैंने बताया था, समझाया था। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं तो बात करते हैं इसके उपांग, अपेंडेजेस। झींगे के शरीर पर जो उपांग पाए जाते हैं वो उपांग उसके परिचालन में, गति करने में, भोजन ग्रहण करने में, सुरक्षा करने में आदि में वो सहायता करते हैं। इसमें लगभग 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 19 जोड़ी जो उपांग है, 19 पेयर्स अपेंडेज। इसमें शिरोवक्षीय उपांग है वो 13 पेयर्स, 13 जोड़ी जिनको है कहते हैं, 13 जोड़ी पाए जाते हैं। और उदरीय उपांग है एब्डोमिनल अपेंडेजेज, वो 6 जोड़ी पाए जाते हैं। 13 जोड़ी उपांग है वो शिरोवक्ष में पाए जाते हैं। शिरोवक्ष वह भाग है जिसमें सिर और वक्ष दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग से इनमें विभेदन नहीं होता है। इसलिए शिरोवक्षीय भाग के 13 जोड़ी उपांगों में सिर के उपांग है 5 जो जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम है प्रसंगिकाएं या एंटीन्यूल जिनको कहते हैं। दूसरा है श्रृंगिकाएं, एंटीना। तीसरा चिबुक या मैंडिबल कहते हैं। और चौथा है लघु जंबिकाएं या मैग्जिलुली। और 5वां है जंबिकाएं या मैग्जिली। इसी तरह वक्ष के उपांग है, वो वक्ष के उपांग 8 जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम 3 उपांग हैं, इनको जंब पदक कहते हैं। फर्स्ट मैग्जिलिपीड, सेकंड मैग्जिलिपीड और थर्ड मैग्जिलिपीड। प्रथम जंब पदक, द्वितीय जंब पदक, तृतीय जंब पदक। इसी प्रकार 5 जोड़ी टांग पाई जाती है जो चलने के काम करती है। इसके अलावा और भी अन्य काम है। उसमें प्रथम कीलाब टैंग जो फर्स्ट चिलेट लेग है या प्रथम कीलाब टांग है। दूसरा है द्वितीय कीलाब टांग या सेकंड चिलेट लेग। और तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 3 जोड़ी एकीलाब या नॉन चिलेट लेग पाई जाती है। इसके अलावा उदर भाग में 6 जोड़ी उपांग है, जिसमें 5 जोड़ी प्लब पाद, पिलियोपोड 5 जोड़ी, और 1 जोड़ी पाया जाता है वो है पश्चांत पाद, यूरोपोड उसको कहते हैं। तो 6 जोड़ी ये हो गए। इस प्रकार 19 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। अब हम इन उपांगों का अगर विस्तृत अध्ययन करते हैं तो विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत जैसे हम शिरोवक्षीय उपांग में आगे बढ़ते हैं तो सिर के उपांग में प्रथम उपांग प्रसंगिका और दूसरा है श्रृंगिका। ये दोनों उपांग प्रसंगिका और श्रृंगिका दोनों सिर में आगे की तरफ मुख के ऊपर पाए जाते हैं। प्रसंगिका बड़ी होती है, लंबी होती है और शाखाओं में विभाजित होती है। ये जो सारे उपांग हैं, ऐसे उपांग जिसमें बेसिस भाग से 2 अलग अलग शाखाएं निकलती हैं, उसको बाइरेमस कहते हैं या द्विशाखी भाग कहते हैं। और जो ये उपांग होते हैं, ये उपांग विशेष प्रकार के कॉक्सा और बेसिस 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। कॉक्सा और बेसिस भाग से मिलकर बना होता है।
इसलिए ये विशेष है। कॉक्सा भाग, कभी कभी कॉक्सा भाग से पहले एक भाग पाया जाता है, प्री कॉक्सा कहते हैं जिसको। कॉक्सा, प्री कॉक्सा, पहले प्री कॉक्सा फिर कॉक्सा फिर बेसिस भाग है। और बेसिस भाग के आगे कुछ और भाग भी पाए जाते हैं जो कि उपांग की उपयोगिता के आधार पर होते हैं। इसमें जिस प्रकार हम देख रहे हैं एंटीन्यूल, प्रसंगिका सिर में आगे की तरफ, मुख के ऊपर, और जहाँ से नेत्र व्रंत निकलता है उसके नीचे से ये निकलती है और नेत्र व्रंत से आगे निकलकर आगे की तरफ विभाजित हो जाती है, जिसमें इसमें प्रीकॉक्सा भाग है, कॉक्सा भाग है। प्रीकॉक्सा भाग जो होता है इसका बड़ा चौड़ा होता है, जिसमें एक संरचना पाई जाती है स्टाइलोसेराइट। इसके नीचे एक छिद्र ढका रहता है, उस छिद्र में ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुटी स्थित होती है, जो कि एक कवर्ड, एक झिल्ली के द्वारा ढकी रहती है, कवर्ड बाय ए फोल्ड। प्रीकॉक्सा के बाद में कॉक्सा भाग पाया जाता है और कॉक्सा के बाद में बेसिस भाग पाया जाता है। और बेसिस भाग में दो अलग अलग संरचनाएं निकलती है जिनको फिलर्स कहते हैं। फिलर्स ऐसी लंबी चाबुक के समान संरचनाएं होती है जो स्पर्शक का काम करती है। इस प्रकार से ये एंटीन्यूल या प्रसंगिका अंग है वो पाया जाता है, जो कि स्पर्शक का संवेदना ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके अलावा संतुलन का कार्य भी करता है, क्योंकि इसमें संतुलन पुटी पाई जाती है। दूसरा, एंटीना, श्रृंगिका। ये प्रसंगिका या एंटीन्यूल के नीचे होता है और इसका कॉक्सा और बेसिस दोनों भाग छोटे होते हैं थोड़े। बेसिस के ऊपर एक चौड़ा हथेली के समान एक भाग पाया जाता है जिसको स्केल ऑफ स्क्वैमा कहते हैं। जो स्केल ऑफ स्क्वैमा है इसका कार्य हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताएंगे कि बेसिस भाग से आगे संरचना निकलती है फिलर्स ऑफ एंडोपोडाइट। इसमें एक्सोपोडाइट का अभाव होता है, एंडोपोडाइट पाया जाता है कि जो आगे चलकर एक लंबे चाबुक के समान स्पर्शक में परिवर्तित हो जाती है। और जो स्केल ऑफ स्क्वैमा है वो चौड़ी है, हथेली के समान है, जिसमें अंदर की तरफ एक स्पाइन पाया जाता है जो कि तैरने में सहायता करती है। इसके अंदर कॉक्सा भाग में, एंटीना के कॉक्सा भाग में रीनल ओपनिंग पोर पाया जाता है, वृक्क का बाह्य छिद्र, जिससे कि उत्सर्जन का कार्य भी होता है। तैरने का काम में सहायता करते हैं और संवेदी भी होते हैं। इस प्रकार इसके तीन कार्य हो गए, संतुलन का कार्य, संवेदी सूचना एकत्रित करना और उत्सर्जन का कार्य। इस प्रकार से यह एंटीना है या श्रृंगिका भाग है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रसंगिका से ज़्यादा है। अब है तीसरा, मैंडिबल, चिबुक जिसको कहते हैं। यह मुख के दोनों तरफ जबड़े के समान संरचना बनाता है, जिसको हम जबड़ा भी कह सकते हैं। इसमें जो कॉक्सा भाग है, ये कॉक्सा भाग पूर्ण रूप से बड़ा होता है। इस कॉक्सा भाग में नीचे की तरफ एक कैविटी पाई जाती है जिसमें मसल्स जुड़ी होती है या पेशियाँ पाई जाती है, जो पेशियाँ इसको जोड़े रखती है। और कॉक्सा भाग का नीचे का भाग खोखला है, ऊपर का भाग जो सिर भाग इसको हेड कहते हैं। इसमें दो प्रवर्ध अंदर की तरफ निकलते हैं। इसमें एक ऊपर का प्रवर्ध है जिसमें 5 से 6 दांत जैसी संरचनाएं होती है जिनको इंसाइजर प्रोसेस कहते हैं। दूसरा प्रवर्ध नीचे की तरफ होता है जिसमें मोलर प्रोसेस जिसे कहते हैं। और
कोक्सा के भाग के बाहर की तरफ एक संरचना निकलती है जिसको एंडोपोडाइट कहते हैं। एंडोपोडाइट में आगे बेसिस भाग होता है और उसकी संरचना होती है। मैंडिबल, मुख्य कार्य मैंडिबल का है भोजन को चबाना, टुकड़े करके चबाना है इस मैंडिबल का या चिबुक का कार्य। इसके पश्चात जो 4th नंबर का उपांग है वो मैग्जिलूली है, लघु जंबिका। लघु जंबिका देखने में जंबिका से थोड़ी सी भिन्न होती है, लेकिन इन दोनों का कार्य लगभग समान सा ही है। इसमें कोक्सा भाग नीचे होता है, बेसिस भाग ऊपर होता है। कोक्सा और बेसिस भाग के अंदर की तरफ का भाग जो है या अंदर के किनारे जिनको कहेंगे हम, उन पर सीटी या संवेदी सूक पाए जाते हैं और बाहर की तरफ जो इसका एंडाइट्स, जो बेसिस और कोक्सा का अंदर का भाग एंडाइट्स कहलाता है और बाहर की तरफ इसका जो एंडोपोडाइट है वो ऊपर जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो मैग्जिलूली का मुख्य कार्य भोजन को परिचालन करना है, अंदर की तरफ लेना है। अब 5वें नंबर का जो है 5th नंबर का उपांग है, इसको मैग्जिला बोलते हैं, जंभिका। एक्चुअली ये वास्तविक रूप से जबड़े की तरह भी संरचना बनाने वाला कार्य करता है, लेकिन इसमें जो कोक्सा भाग है बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। कोक्सा भाग छोटा होता है साइज में, लेकिन बेसिस भाग बड़ा हो जाता है। बेसिस भाग बड़ा होने से इसके महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। बेसिस भाग में 2 उभार अंदर की तरफ निकलते हैं जिनको ग्नेथोबेस या हनु आधार बोलते हैं, हनु आधार बोलते हैं। इसमें अंदर की तरफ लंबे लंबे सूक निकले रहते हैं। इसका बेसिस भाग का ऊपर की तरफ एक बड़ा चपटा लंबा किनारा निकला रहता है, इसको स्कैफोग्नेथाइट कहते हैं, जो कि इसके पानी के परिचालन में सहायता करता है, यानी श्वसन क्रिया में सहायता करता है। ये बाहर से जो पानी की धारा आ रही है उस धारा को अंदर की तरफ निकालता है, जिससे गिल के ऊपर होकर पानी की धारा बराबर मात्रा में बहती रहे और यह श्वसन कार्य कंप्लीट करता है। इसमें एंडोपोटाइड है जिसके सीटी है और अंदर की तरफ इसका जो भाग है वो थोड़ा सा नुकीला होके दिखाई देता है। इस प्रकार से जो उपांग है, ये 5 उपांग है, सिर के उपांग है, इनके अलग अलग कार्य है सबके। जिन कार्यों की मैंने अभी यहाँ पर चर्चा की है वो सब कार्य मैंने आपको बताए हैं। फिर भी मैं एक बार इसको आपको बताना चाहूँगा। एंटीन्यूल का मुख्य कार्य है संवेदी सूचनाओं को एकत्रित करना। दूसरा है एंटीना। एंटीना के मुख्य कार्य 2-3 है, संवेदी सूचनाओं को एकत्रित करना, उत्सर्जन का कार्य करना और संतुलन का कार्य करना। इसके अलावा मैंडिबल है, चिबुक जिसको कहते हैं, इसका मुख्य कार्य है भोजन को काटना और चबाना, जो कि मुख के दोनों तरफ पाया जाता है। और चौथा मैग्जिलूली है, जिसका मुख्य कार्य भोजन का परिचालन करना है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह अंदर की तरफ मुख के अंदर इसको पहुंचाना है। और मैग्जिला है, मैग्जिला के मुख्य रूप से 2 कार्य है, भोजन का परिचालन और इसके अलावा श्वसन क्रिया में सहायता करना। अब हम आगे का जो जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है बक्ष के उपांग। बक्ष के उपांग